नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं हूं गौरव, आप सभी का अपना दोस्त। और यहां आप मछली पालन के ऊपर इस जो वीडियो में आए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे तो मछली पालन के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तालाब निर्माण से लेकर आपको जो मछली के बीज होते हैं उसको आपको तालाब में डालने के आधार पर और तालाब में बीज डालने के बाद के पूरे प्रबंधन पर, पूरा मैनेजमेंट पर, पूरे प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया पर आपको मैं जानकारी दूंगा। यह वीडियो को आप एक प्रशिक्षण के रूप में भी समझ सकते हैं और आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मछली पालन का जो तालाब का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मछली पालन के बिजनेस पर, ये तालाब में मछली पालन को लेकर बना रहा हूँ, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अब आपको मैं चरण बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या आप सभी के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मछली पालन के विभिन्न चरण होते हैं जिसको मैं यहाँ पर बारी बारी से रखने वाला हूँ। पहला जो है मॉड्यूल 1 का नाम मैंने दिया है, चैप्टर्स को मैंने यहाँ मॉड्यूल कहा है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में मैं आपको बताऊँगा तालाब निर्माण के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह तालाब निर्माण करना है, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये सब होनी चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे तालाब में मत्स्य बीज संचय से पहले के प्रबंधन, यानी कि जो मछली के बीज है उसको डालने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे ही मन आया और कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे कि मछली का बीज आप अगर डाल दिए हैं और मछली के बीज डालने के बाद या उस समय क्या प्रबंधन करना चाहिए। और मॉड्यूल 4 यानी कि चैप्टर 4 में हम बात करेंगे कि मछली के बीज डालने के बाद अब क्या प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। तो पहले, डालते समय और डालने के बाद, और तालाब निर्माण। शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करके प्यार जरूर दे दीजिएगा अभी। चलिए, और कमेंट में बताइएगा लास्ट में जाते जाते कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। तभी आगे और इस तरह की वीडियो आएंगी। तो तालाब निर्माण देखिए, यहाँ तालाब निर्माण में यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रहा तालाब। आप देख सकते हैं अलग अलग एक ही जगह कई सारे तालाब, और आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक गड्ढा किया जा रहा है, ठीक है। कैसे क्या करना है आइए देखते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पॉन्ड, मतलब आपको क्या करना है। देखिए, कोई भी तालाब जब आप बनाएंगे तो आपको एक आउटलेट देना है, ठीक है, जहाँ से पानी जाएगा या आएगा, ठीक है। एक आउटसाइड ऑफ द आपको रखना है रोप टाइप का, या फिर एक ढलान टाइप का रखना है, ठीक है ना। एक आपको नीचे की तरफ ढलान रखना है इनसाइड, और एक रखना है आउटसाइड, ठीक है। जैसे मानकर चलिए आपकी कहीं दूर से अगर बारिश का पानी अगर आप यहाँ लाना चाह रहा है तो वहाँ से नीचे की ढलान रखना है, और आपके जो उधर से आप पानी लेना चाह रहे हैं जहाँ से, वहाँ से आपको आपके तालाब की ओर ढलान आपको रखना है। तालाब बनाते समय ये ध्यान रखें कि समतल करके ना बनाएं, है ना। जब मतलब दूर जहाँ से खेत सब कुछ दिख रहा है तो उधर की ओर से नीचे आपका तालाब ढलता हुआ है तालाब के अंतिम छोर तक, ठीक है। पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि ये तालाब है, और यहाँ पे आपको एक चेस्ट टाइप का एक आपको मेरी कंपोनेंट्स आपको रखना है। यहाँ पे आउटलेट आपको रखना है जहाँ से पानी आप अंदर रिस के भी आता रहे, ठीक है। और यहाँ पे आउटसाइड आपका यहाँ स्लोप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है ना, ये आपका तालाब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से पानी देखिए रिस के यहाँ पे यहाँ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये इनलेट है, यहाँ वाटर सप्लाई यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये बारीकी वाली चीज़ें, ये कोई भी जब आप जिससे भी तालाब आप गड्ढा कराते हैं वो इतना जानता है, ओके, ठीक है। ये रहा तालाब। इस तरह से आप तालाबों को बांधेंगे, और गहराई को नापने के लिए इस तरह के खंभे लगाए जाते हैं, ठीक है। ये हार्वेस्ट गेट है इनफ्लो के लिए, और हार्वेस्ट गेट है आउटफ्लो के लिए, ठीक है। इनफ्लो मतलब अंदर के लिए, आउटफ्लो मतलब बाहर जाने के लिए, ओके। तालाब निर्माण से पूर्व क्या करना है, मिट्टी की संरचना एवं जांच करना है दोस्तों, है ना। मिट्टी की जांच क्यों, पहला तो विधि ये है मिट्टी की संरचना का जांच का। इस विधि में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसका गोला बना ले, और इस गोले को लगभग 1.5 फुट तक हाथ में उछाले। अगर गोला टूट जाता है तो समझना चाहिए कि मिट्टी अच्छी नहीं है, इसमें काफ़ी मात्रा में बालू है। यदि गोला नहीं टूटता है तो इसमें समुचित मात्रा में चिकनी मिट्टी है। क्या कहा मैंने, मुट्ठी उठा ले, मुट्ठी में ले आप मिट्टी और उसको गोला बना लें, और उसको 1-1.5 फुट के आसपास तक आप ऊपर उसको उछालें, ठीक है। और आप अगर मिट्टी अगर वो टूट गया वो गोला, तो समझ लीजिए मिट्टी सही नहीं है, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम होगा पानी को लेकर, चिकनी मिट्टी नहीं है। दूसरी विधि क्या कहती है, चयनित स्थान में विभिन्न स्थानों पर 1-1 मीटर गहरे गड्ढे खोदें, ठीक है। कोई भी चयनित स्थान पर 1-1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें जहाँ आपको तालाब बनाना है, और इन्हें पानी से भर दें।
प्रथम प्रयास में अगले दिन ये खाली हो जाएंगे, है ना, वो सूख जाएगा या अंदर चला जाएगा, ठीक। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराएं। अगर आखिर में इन गड्ढों में पानी रुक जाएगा, मिट्टी द्वारा पानी को पकड़ कर रखने की क्षमता की जांच का ये सर्वोत्तम उपाय है। अब आप मानिए ऐसे कि आपने तालाब बनाया, ठीक है, अब वहाँ पे पानी थमता ही नहीं है, पानी नीचे चला जा रहा है, सूख जा रहा है, तो फिर आपके मछलियाँ कहाँ रहेंगी। और अब पूरा गड्ढा कर देने के बाद, पानी डालने के बाद लाखों का नुकसान तो लेंगे नहीं। तो पहले आपको ये करना है, तालाब निर्माण करने से पहले जहाँ आप करना चाहते हैं, ये दोनों विधि आपको अपनानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1-1 मीटर गड्ढा करना है, उसमें पानी डालना है, 3-4 दिन तक चेक करना है। अगर पानी थमता है तो बेस्ट जगह है, नहीं थमता है तो आपको सोचना पड़ेगा। अब क्या है, तालाब के लिए स्थान चयन में उसकी मिट्टी में निहित क्ले, सिल्ट और बालू की प्रतिशत मात्रा जानना आवश्यक है, तभी उनके गुणों और तालाबों की उपयोगिता को निर्धारित किया जा सकता है। इसको मालूम करने का एक आसान तरीका है कि जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। मिट्टी के पारगम्यता की जांच कैसे, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या क्या जानकारी लेना है याद रखिए, क्ले, सिल्ट और बालू। चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये रहा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप, जो पहला मैंने आपको बताया कि पहले बॉल बनाइए, एक तो मिट्टी को गूथा बना लीजिए और उसको हवा में उड़ाइए। अगर टूट गया तो समझिए सही नहीं है, अगर नहीं टूटा तो समझिए बेस्ट है, ओके। फिर मैंने आपको बताया कि तालाब निर्माण में आपको क्या क्या चीज़ें जानकारी रखनी है। ये देखिए 2 मीटर नीचे आपको यहाँ पर रहना, मेन गहराई जहाँ है वहाँ 2 मीटर है ना, और उसके आपको नीचे में कट ऑफ ट्रेंच टाइप रखना है। और आपको पॉन्ड के साइड इधर आपको 3 वो रहेगा 3 मीटर, और इधर 4 मीटर कैनल साइड में, ठीक है, पॉन्ड के साइड में 3 मीटर और उधर 4 मीटर, है ना। तालाब के निर्माण के लिए स्थान का चयन, पहला तालाब का आकार एवं बनावट, तालाब के बांध का निर्माण, बांध का ढलान, बांध की ऊंचाई एवं बांध के शिखर की चौड़ाई, तालाब की गहराई, तालाब के तल की बनावट, तालाब में पानी के आने एवं निकलने की व्यवस्था, पानी के लिए प्रवेश द्वार, पानी के लिए निकास द्वार, अधिप्रवाह निकास द्वार, जब ज़्यादा प्रवाह हो जाए तो उसके लिए निकास द्वार, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं आपको, ये तो तालाब निर्माण की चीज़ें आपको बता दिया, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये जितनी बातें बताएं। अब हम बताएंगे तालाब में मछली के बीज को संचय करने के पहले क्या करना है। पहले पहल जो करनी है वो तालाब से जलीय खरपतवार की निकासी करवा ले, ठीक है। जो भी जलीय खरपतवार है पहले उसको कटवा ले, उसको साफ करा ले। तालाब से अवांछित मछलियों की निकासी करवा ले, जो भी आपको लग रहा है कि आप उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं उसको आप हटा ले, बाहर करवा ले, कोई उसको रखने की आवश्यकता नहीं है ना। अवांछित कीड़ों मकोड़ों की भी निकासी आप करवा ले, साफ सफाई कर ले। दूसरा पहल, चूने का प्रयोग आपको करना है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। चूने का प्रयोग 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से करना है, ठीक है। मेरे पिछले वीडियो में कई लोग ये पूछ रहे थे एग्जैक्टली, तो मैं कई को कमेंट किया हूँ, लेकिन अब हर किसी को तो कर नहीं पाऊंगा। तो ये अगर वीडियो उन तक पहुँच रही होगी तो अपना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो मवेशी के गोबर का प्रयोग 5000 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से करें। पहला तो चूने का 125 किलोग्राम पर हेक्टर और 5000 किलोग्राम पर हेक्टर की दर से करें गोबर का, गाय के गोबर का, ठीक है। और सरसों या राई की खल्ली का प्रयोग 250 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से करें। यूरिया का प्रयोग 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर से दर से करें। सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से करें। पोटास का प्रयोग 50 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से करें। सूक्ष्म खनिज के मिश्रण का प्रयोग 2.5 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से करें। ये आपको सब चीज़ें बाहर खाद की दुकान या इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा जहाँ मछली की सब चीज़ मिलता है, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नीचे। अब ये देखिए, ये रहा ये तालाब, इसको कहते हैं खरपतवार, इसकी साफ़ सफाई आप करा लीजिएगा। पहली बात, जो असली मछली होंगे जो सब चीज़ें उसको ठीक करा लीजिएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे चूने की छिड़काव की जा रही है, ठीक है। चूने के छिड़काव और तमाम तरह के छिड़काव आपको इसी तरह से करना है, खाली है तो पहले कर लेना है। तालाब में मत्स्य बीज जब आप डालेंगे, मछली का बीज डालेंगे, उसके पहले का प्रबंधन में तीसरा पहल है तालाब को 1 सप्ताह तक छोड़ दें, ये सब डालने के बाद, ठीक है। जितनी चीज़ें बताया उसको डालने के बाद 1 सप्ताह छोड़ दें। चौथी पहल है मत्स्य का बीज के संचय से 24 घंटा पूर्व तालाब में खाली जाल लगा दे। समझ गए? जब भी आपका मछली का बीज डालेंगे उसके पहले आप खाली जाल जो है पूरा चला दें, है ना। पांचवा पहल है मछली के बीज संचय से 24 घंटा पूर्व तालाब में जाल चलाने के बाद 1 किलोग्राम हेक्टेयर दर से पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव तालाब में बिल्कुल कर दें। ओके। अब मॉड्यूल
3 की ओर हम लोग आ रहे हैं, तीसरे की ओर। मत्स्य बीज संचय के समय प्रबंधन क्या करना है, ठीक है। तो इस समय संचय में प्रबंधन क्या करना है, संचय दर 10,000 अंगोलिका पर हेक्टेयर आपको डालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10,000 पर हेक्टेयर। प्रजाति का चुनाव आप अपने हिसाब से करें, कतला, रोहू, नैनीग्रास, कार्प, सिल्वर कार्प एवं कवन कार्प। प्रजाति का अनुपात, ये सब प्रजातियाँ होंगी। अब ये कितने कितने अनुपात में डालना है वो आप जान लीजिए। कतला जो है वो आपको 40, रोहू 20, नैनी 20, ग्रास कॉर्प और ये सिल्वर कॉर्प अभी नहीं डालना है, कॉमन कॉर्प 20, ठीक है। ये अनुपात बता रहा हूँ, यानी कि रेशियो बता रहा हूँ, परसेंटेज बता रहा हूँ, इतने परसेंटेज, ठीक है ना। और वहीं उसके बाद अगर आप ये नहीं अगर अपना चाहते हैं तो दूसरा आप का कर सकते हैं 60, 20, 10, 10, इसका आप कर सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं है तो 20, 30, 10, आपको जो रिक्वायरमेंट है, जिसका सेलिंग अब ज़्यादा लगता है आपके यहाँ होता है, वो आप यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको अनुपात हमने बता दिया। अब मछली के संचय के, मत्स्य बीज के संचय के समय, जब आप डाल देंगे या डालते समय आपको क्या क्या प्रबंधन करना है। तो मत्स्य बीज ईयरलिंग का आकार, पहले तो औसत लंबाई 200-300 मिलीमीटर, ठीक है। औसत वजन जो है 50 ग्राम होना चाहिए, ओके। बीज संचयन का अनुकूल समय जो है सुबह 8 से 10 बजे है। ध्यान रखिएगा कब डालना है बीज, सुबह के 8 से 10 बजे तक, 2 घंटा, ठीक है। मत्स्य बीज संचयन का महीना क्या होना चाहिए, कब डालना बेहतर होगा, किस महीने में, बहुत से सवाल आते हैं इस पर। फरवरी एवं जुलाई 5 महीना का 2 फसल चक्र होता है, ठीक है। याद रखिए 5 महीने का 2 फसल चक्र होता है, फरवरी या जुलाई में आपको डालना है, ओके। ये देखिए ये रहा आपका सारा कुछ बीज और ये छोटी छोटी मछलियाँ, है ना। अब आते हैं कि डाल दिया आपने बीज, अब उसके बाद आपको क्या करना है। तो पहला पहल आपको करना है डालने के बाद, प्रति माह उर्वरक का प्रयोग करें। जो उर्वरक आपको बताया गया पैमाना आपको ऊपर, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक के प्रयोग का अंतराल 15 दिन का होना चाहिए, ठीक है। उर्वरक के प्रयोग से 2 दिन पहले 10 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। डालने के बाद की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। पहले उर्वरक डालने के पहले 10 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने का घोल पनाग में डालना है, ठीक है। प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को मवेशी का गोबर 1000 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से घोल कर छिड़काव करना है, ठीक है। कितना, हर महीने के पहली तारीख को 1000 किलोग्राम गोबर, ठीक है। प्रत्येक माह के 15 तारीख को रासायनिक खाद के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी का प्रयोग 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से घोल कर छिड़काव करना है, ठीक है। पानी में प्लवक प्लैंकटन की मात्रा बढ़ने के लिए प्रति माह प्लवक बढ़ने वाली दवा का प्रयोग 2.5 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से करें, या कार्बनिक मिश्रण तैयार कर भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, पहली बार आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद, क्योंकि ये आसान भाषा में भी हो, या अक्सर प्रशिक्षण में ही होता है और लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। फेसबुक पर भी आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नीचे यहाँ देख सकते हैं गौरव की दुनिया जो लिखा है, वाई के बाद ए 2 बार है, याद रखिएगा। GAURAVKIDUNIYAA है, ठीक है। इसको डालिएगा, जैसे भी फेसबुक पर मैं मिल जाऊंगा, वहाँ फॉलो कर दीजिए। मत्स्य बीज संचय उपरांत में दूसरा पहल क्या करना है, आहार प्रबंधन। खाने को दोगे ना भाई, नहीं दोगे तो मर ही जाएगी, ठीक है। तो आहार प्रबंधन में मत्स्य आहार तालिका आपको दिख रहा है, EFCR 2:1 की रेशियो में, ठीक है। आहार का दर आपको क्या क्या देना है ना, आपको देख सकते हैं। प्रतिदिन भोजन की मात्रा किलोग्राम में कितना होगा, 25 किलोग्राम आपको देना है। एक माह में कुल भोजन की मात्रा 750 किलोग्राम आपको भोजन कराना है। माह के अंत में संचित मछलियों की कुल वृद्धि किलोग्राम, है ना। माह के अंत में आपको चेक करना है कि मछलियों का जो मतलब वजन है वो कितना हुआ, 850-75 ग्राम के आसपास या इस तरह कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ओके। अब यहाँ देखिए मत्स्य बीज संचय दर 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, औसत वजन 50 ग्राम, कुल वजन 500 ग्राम, ठीक है। अब ये रहा, आप देख सकते हैं कि ग्रास कार्प है वो नीचे वहाँ खा रही है, सिल्वर कार्प है वो वहाँ इसको पैथोप्रोम खा रही है, काटा है वो जूलोपेंटन खा रही है, रोहू है कुछ और खा रही है, मृगाल है कुछ और खा रही है ना। सब अलग अलग चीज़ का वो कर रही हैं, देख रहे हैं। ये देखिए ये रहा, उनका भोजन तैयार हो रहा है, ठीक है। और ये डाला जा रहा है, बीच में जाके बाकायदा नाव भी रख लिया गया है। मत्स्य बीज संचयन उपरांत प्रबंधन में मछलियों को जल्द वृद्धि के लिए खनिज मिश्रण जो बनाएंगे 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम मत्स्य आहार में मिलाकर मछलियों को खिलाएं, ठीक है। जो आप भोजन करा रहे हैं मछलियों को आहार, उसमें खनिज मिश्रण भी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम मिला दें।
खनिज तत्व सही रूप से आहार में मिले, इसके लिए बाइंडर का प्रयोग करें। ठीक है, बाइंडर का प्रयोग 30 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम आहार की दर से करें। मछलियों के जल्द वृद्धि के प्रोबायोटिक्स का प्रयोग 5 से 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम आहार के साथ मिलाकर करना है। ठीक है, हो सकता है कि मैं कुछ गलत पढ़ दे रहा हूँ शब्दों को, तो अब यहाँ मैं इसलिए लिख के रखा हूँ, आप नोट डाउन सही से कीजिएगा ताकि मार्केट में वही चीज़ आप लेके आइएगा। ठीक है, मछलियों को खिलाने में करें प्रोबायोटिक्स सही रूप से आहार में मिले, इसके लिए बाइंडर का प्रयोग 30 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम आहार के दर से करें। ओके, अब आपको यहाँ मैं बताऊँ कि मत्स्य बीज संचयन उपरांत प्रबंधन में तीसरा पहल क्या करना है। गर्मी के समय में महीने में 1 बार एवं जाड़े में के समय महीने में 2 बार जाल चलाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जाल चलाना है 2 बार, जाड़े में, महीने में 1 बार, गर्मी में। अगर थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ या कुछ लग रहा है गलत है तो कमेंट में वो भी बताइए। मेरे में जो सुधार चाहिए मैं सुधार करूँगा, तभी बेहतर वीडियो बनेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए है ना, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और हमसे जुड़िए आप, कोई इशू नहीं है, आपको पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है ना। चौथा पहल क्या करना है, प्रोबायोटिक्स एवं अन्य दवा। जलीय प्रोबायोटिक्स का प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ या 1 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से 30 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। मृदा प्रोबायोटिक्स का प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ या 1 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से नमी युक्त बालू मिलाकर छिड़काव करना है। चूने का प्रयोग प्रति 15 दिन पर आपको पीएच मान के अनुसार 10 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से करना है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ या 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से 45 दिन के उपरांत पर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगा अब थोड़ा सा कि यही सब लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो वो कहते हैं मछली पालन ठीक बिजनेस नहीं है। अरे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं मचता नहीं है। ठीक है, तो ये पता नहीं है हमें, हम वो ग्रोथ कहाँ से लेंगे। हम दो को देख के सोच लेते हैं कि हम कमा लेंगे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है, हम ये कहीं सीखते ही नहीं हैं, हम बस देखा देखी में शुरू करते हैं। ठीक है ना, फ्री में सिखा रहा हूँ भाई साहब। चलिए, मत्स्य बीज संचय उपरांत प्रबंधन। तो अब इसमें क्या, पांचवा पहल जो है, मछलियों की त्वरित वृद्धि के लिए रसायन का प्रयोग करना है। ठीक है, विटामिन एवं खनिज के मिश्रण का प्रयोग 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम मत्स्य आहार में मिलाकर करें। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आज बीच में बोल रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा अभी आ गया है, अभी मैं ये चेक करने के लिए भी बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता चले कि कितने लोग यहाँ तक वाकई में देख रहे हैं, क्योंकि जो देख रहे होंगे वाकई में वो तो कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि गौरव को सपोर्ट किया जाए ताकि और हमें इस तरह की जानकारी फ्री में मिल जाए, तो अब कुछ आपसे मैं चाहता हूँ, कहते हैं ना गुरु ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे आप 1 रुपया भेज सकते हैं, है ना। यूपीआई का ज़माना है, भीम है, फ़ोनपे है, कुछ भी है, 1 रुपया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नीचे पूछना पड़ेगा अब कि पैसा कहाँ भेजना है सर बताइए, हम ज़रूर भेजेंगे। ये चेक करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो को में। ठीक है, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और वाकई में पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती है बॉस। अगर सच में अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भेजना चाहिए तो मैं आगे चलकर दूंगा। फिलहाल मुझे जानकारी चाहिए कि कितना लोग चाहते हैं मुझे और कितना चाहते हैं कि ये जानकारियाँ उनको मिले। तो जो दूसरी पॉइंट है वो है जियोलाइट का प्रयोग 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रति माह की दर से करें। ठीक है, खनिज के मिश्रण का प्रयोग 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से करना है। मत्स्य आहार के साथ 2 या 2.5 किलोग्राम प्रति माह की दर से तालाब में घोलकर छिड़काव करना है। ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका सारा विटामिन का ये वो, मतलब आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा प्रोबायोटिक्स, वो रहा अमीनॉल आपका मिनरल के लिए, ये रहा रिचमेंट विटामिन फीड फॉर फिश, है ना, ये एक्वा जियो है, और ये जेम्स VXL VKC है, और आप ये बगल में देख सकते हैं सिफाक्स करके है। ठीक है, तो ये आप जब दुकानों में जाएंगे वो आपको बता देंगे। आप बोलिएगा ना खनिज मिश्रण दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, वो आपको दे देगा। वो कंपनियां अलग अलग हो सकती है, इसलिए टेंशन मत लेना कि यही मिलेगा तभी लेंगे। ठीक है, अब आइए लागत पर। लागत एवं आमदनी का थोड़ा ब्यौरा अब हम कर लें। इतना भैया करेंगे कुछ तो कमाई हो, सब कुछ तो पैसे में ही है बॉस। तो अब देखिए, आप परंपरागत तरीके से अगर मछली पालन करते हैं तो खर्च जो है आपका
मत्स्य बीज में मछली बीज में 50,000 आएगा। वैज्ञानिक में बेहतर तरीके से करते हैं तो भी 50,000 आएगा। दवा पर दोनों में बराबर है, 10,000 खर्चा आपको आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और उर्वरक पर 10,000 दोनों में आएगा। मजदूर पर 20,000 दोनों में आएगा। दोनों तरीके से आप करते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स परंपरागत में नहीं चाहिए, 0 रुपये है, कोई रुपये नहीं। और यहाँ प्रोबायोटिक्स 10,000 रुपये का आपको देना है। वैज्ञानिक वाले में पूरक आहार 0 रुपये, यहाँ कुछ खर्चा नहीं है, ठीक है। लोग छोड़ देते हैं, ऐसे ही अपने आप बढ़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लाख के आसपास आपको खर्च है, ठीक है। मछली निकासी पर खर्च, ओके। उत्पादन का मूल्य 10%, तो यहाँ 0 है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर 62,500 रुपये का खर्च है। कुल मछली का उत्पाद जो है यहाँ पे, कुल मछली का उत्पाद जो है वो 1,500 किलोग्राम यहाँ पर है। यहाँ पर आपको 5,000 किलोग्राम है, ठीक है। उत्पाद जो बने मतलब आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 1,500 किलोग्राम का ही होगा, यहाँ 5,000 किलोग्राम, मतलब यहाँ 1,150 किलो, यहाँ पर आपको 5 किलो, ठीक है। कुल खर्च यहाँ पर है 96,000 परंपरागत में। और वैज्ञानिक में करते हैं तो 3,60,500 रुपये बिक्री मूल्य। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिए खेला आपको समझ में आएगा ना, बंगाल में खेला हुआ, अब यहाँ पे खेला हो रहा है। बिक्री मूल्य जो है वो 150 प्रति किलोग्राम आपको मिलेगा, ठीक। और यहाँ भी 150 प्रति किलोग्राम। कुल आमदनी कितनी होगी यहाँ पर? 2,25,000 ओनली परंपरागत में, और वैज्ञानिक में 7,50,000। अब शुद्ध आमदनी पर बात करें, भैया बोलेगा उधर तो खर्चो बहुत था, तो खर्चा बहुत था, तो इधर देखो जोड़ो जरा। अब शुद्ध आमदनी यहाँ पर 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ शुद्ध आमदनी वैज्ञानिक वाले में कितना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो करोगे तुम, जो करोगे आप 3,89,500 रुपीज़। तो 5 महीना फरवरी से जून एवं जुलाई से नवंबर, ये 2 शिफ्ट में आपको करना है वैज्ञानिक में, ठीक है। और फसल अवधि इधर जो है 10 महीने का है, ठीक है। यहाँ 5 ही महीना में तैयार हो रहा है, यहाँ 10 महीना। उतना दोगे तो जल्दियों बढ़वो करेगा, जान लो बाबू। बिहारी भाषा में बोल दिए, माफ़ करिएगा। माफ़ी किस बात की भाई, अपना टोन है। जय बिहार, जय भारत। ये देखिए किसान भाई कितना दबादब खुश है। वैज्ञानिक खेती का अलग ही मज़ा है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए, ठीक है। शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये जो मैंने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है, ये बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। और अब आपके मन में आ रहा हो कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो PDF है, यही हमको मिल जाता। यहाँ तक जो वीडियो बात देख रहा है ना, उसको समझ में आएगा कि हाँ मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा हम आपको वो भी बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं कि आप अब नीचे जो है, आप नीचे एक वेबसाइट में दे रहा हूँ ट्रिक्स एक्सपर्ट का अपना, ठीक है। वहाँ पे प्रेजेंटेशन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं हमेशा, ठीक है। आराम से जब वो आपको ज़रूरत पड़े पूरा आप पढ़ सकते हैं, ताकि इतना स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे हम मानते हैं, लेकिन आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। बहुत कुशल मंगल रहिए। कुछ हो मेरे लिए मदद अगर तो बिल्कुल बताइए, मैं निसंकोच मदद करूंगा। कोई भी आपको आर्थिक मदद की अगर आवश्यकता भी हो, अगर मैं कर सकता हूँगा 2-5 रुपये अगर मेरे से अगर हो सके किसी से मदद, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा पूरा प्रशिक्षण। और भी आगे अच्छे चीज़ बताऊँगा, जिसमें कि एक तो आपको ये बताऊँगा भी कि क्या क्या बीमारियाँ होती है। कर तो लिए, लेकिन हर जगह समस्या होती है। हमारे शरीर में रोग होगा तो उसको भी तो रोग होगा। चलिए लंबा अब नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।